हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री वॉरियर। ठीक, इसके पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मिल्क प्रोडक्शन पढ़े थे, है ना, दूध उत्पादन। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? मिल्क कंपोजिशन, दूध का संगठन, मतलब दूध में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है, वो किस रूप में पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पीटी में आपका आता ही आता है। ठीक, बेसिक है आपका पशुपालन का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूध का संगठन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। तो परिभाषा कैसे पढ़ेंगे? देखिए, जो स्तनधारी मादा होते हैं, है ना, जो मैमल्स होते हैं, उनके मेमेरी ग्लैंड से, कौन से ग्लैंड से? मेमेरी ग्लैंड से क्षरित होने वाला, निकलने वाला तरल पदार्थ, ठीक, जिसमें वसा की मात्रा कम से कम कितना हो? 3.5% या 3.5% से 4% हो। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? दूध बोलेंगे। ठीक, एक और क्या परिभाषा बोलेंगे? बछड़े के जन्म के बाद, बछड़े के जन्म के बाद कम से कम 5 से 15 दिन, ठीक, इसके 15 दिन के बाद वाले दूध को हम क्या बोलेंगे? निकलने वाले तरल पदार्थ को क्या बोलेंगे? दूध बोलेंगे। ठीक, उसके पहले वाले को क्या बोलते हैं? खीस बोलते हैं, है ना। तो पीटी डायरेक्ट परिभाषा से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसके बाद दूध का क्या पढ़ते हैं? संगठन। तो क्या कितनी कितनी मात्रा में होता है दूध, दूध में कौन कौन से कंपोनेंट कितनी कितनी मात्रा में होता है, उसके बारे में देखिए, है ना। तो देखिए, दूध के संगठन में पानी जो होता है, लिक्विड जो होता है या तरल पदार्थ जो होता है, कितना परसेंट होता है? 87%। ये किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? गाय के दूध के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है ना। क्योंकि अलग अलग पशुओं के दूध में पानी की मात्रा क्या क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे भैंस के में 82% होता है ना। बकरी के में 87 ही होता है, और भेड़ के में कितना होता है? तो 79। पीटी पूछ भी चुका है, भेड़ के दूध में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो 79%। ठीक, तो आप किसको जानोगे? आप किसको जानोगे? 87% को, है ना। अब देखिए, ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? तो 13%। ठीक, इस ठोस पदार्थ में वसा कितना होता है? क्या? वसा, फैट। तो 4 से 4.5%। ठीक, और वसा रहित जो ठोस होता है एसएनएफ, वो कितना होता है? 8.5 से 9%। ठीक, अब ये जो वसा है, ठीक, ये दो रूप में पाया जाता है। एक क्या पाया जाता है? वास्तविक वसा, ट्रू फैट बोलेंगे, है ना। एक क्या होता है? वास्तविक वसा या ट्रू फैट। इसकी मात्रा कितनी होती है? 3.95। ठीक, और एक क्या होता है? फैटी एसिड या वसी पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? वसी पदार्थ, फैटी मटेरियल, है ना, वसी पदार्थ। इसकी मात्रा कितनी है? तो जो बचा हो, तो 4% में 3.95 क्या है? वास्तविक वसा है। तो वसी पदार्थ कितना होगा? तो 0.05%। ठीक, है ना। अब जो वास्तविक वसा होता है वो किस रूप में पाया जाता है ना? इसका एग्जाम्पल परीक्षा में पूछता है। तो वास्तविक वसा जो होता है वो ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ग्लिसरॉल। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब ये जो वसी पदार्थ है वो किस रूप में पाया जाता है? तो ये फास्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? फास्फोलिपिड। स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, है ना, फास्फोलिपिड। ठीक, और क्या? कोलेस्ट्रॉल किस रूप में पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और एक और है विटामिन ए। तो फास्फोलिपिड की मात्रा इस 0.05% में कितना होता है? तो 0.03%। और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? तो 0.01%। और विटामिन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.01%। और विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। सर्वाधिक मात्रा में दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ए। ये आगे समझ में। तो वसी पदार्थ के रूप में निम्न में से कौन पाया जाता है? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए। फास्फोलिपिड की मात्रा कितना? 0.03%। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना? 0.01%। और विटामिन की मात्रा कितना? 0.01%। ठीक, अब देखिए, वसा रहित ठोस को हम दो भाग में बांटेंगे, है ना। ये तो वसा वाली बात हो गया। तो ये जो होता है इसमें कौन कौन है? देखिए, लैक्टोज या दुग्धम बोल सकते हो। इसकी मात्रा कितनी है? 4.7 से 4.9%। ठीक, दुग्धम जो होता है दूध के मिठास का कारण होता है, डाइसेकेराइड होता है। कैसा होता है? डाइसेकेराइड। कई बार पीटी पूछ चुका है किस प्रकार का शर्करा है? लैक्टोज, तो डाइसेकेराइड। उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन युक्त ठोस पदार्थ, है ना। तो ये नाइट्रोजन युक्त ठोस पदार्थ, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक होता है प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन पदार्थ, और एक क्या रहेगा? प्रोटीन रहित नाइट्रोजन पदार्थ। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे ये अमोनिया को पूछा है, पीएटी किसको पूछा है? अमोनिया।
निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो नाइट्रोजन युक्त है और कौन नहीं है। ठीक, बात आ रहा है समझ में, है ना। तो निम्न में से कौन सा ऐसा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो प्रोटीन युक्त है और जो प्रोटीन रहित है। तो प्रोटीन युक्त नाइट्रोजन पदार्थ में केसिन प्रोटीन आता है। ठीक, इसकी मात्रा कितनी होती है, टोटल 3.5%। कितना होता है, 3.5%, है ना। तो 30.5 में केसिन की मात्रा कितना होता है, तो 2.75। एल्बुमिन की मात्रा कितना होता है, तो 0.40 से 0.50, है ना। ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितनी होती है, ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.20 से 0.30। ठीक, ये जो दोनों होता है एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, किस में ज्यादा पाया जाता है, तो खीस में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, खीस में। और जो दूध जो हल्का पीला सॉरी सफेद दिखता है, दूध का रंग कैसा दिखता है, सफेद, भैंस का दूध सफेद दिखता है ना, वो किसके कारण दिखता है, तो केसिन प्रोटीन के प्रकीर्णन के कारण। तो आपको क्या जानना है, केसिन और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन के बारे में। ये ऐसा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसमें प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, प्रोटीन रहित है ये, है ना। ये क्या है, प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, है ना। तो इसमें क्या है, अमोनिया आएगा। दूध में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जा रहा है, अमोनिया। दूसरा क्या, क्रिएटिनिन, और ये क्या होता है, क्रिएटिन, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, तो अमोनिया की मात्रा कितनी है, तो 1 केजी में कितना पाया जाता है, 0.5 मिलीग्राम पाया जाता है। क्रिएटिनिन कितना पाया जाता है, तो 0.9 मिलीग्राम पाया जाता है ना, पर केजी है ना। और क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी है, तो 0.3। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन ये परीक्षा में पीएटी में आया है। निम्न में से कौन ऐसा नाइट्रोजन रहित प्रोटीन रहित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है करके, तो कौन है, अमोनिया। बाकी केसिन और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, इसमें ये कैसा है, तो प्रोटीन युक्त नाइट्रोजनस पदार्थ। ठीक, आगे इतना समझ में ना। अब देखिए आगे देखते हैं खनिज लवण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, खनिज लवण। तो दूध में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, तो कितनी होती है, 0.7 से 0.8। खनिज लवण मिनरल्स किसको बोलते हैं, तो दूध को आप 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जलाओगे तो जो राख प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, खनिज लवण, है ना। ये पीएटी में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, ये खनिज लवण जो होते हैं एक तो अम्लीय प्रकृति के होंगे, सॉरी क्षारीय प्रकृति के, और एक कैसे होंगे, अम्लीय प्रकृति के। तो क्षारीय प्रकृति के कौन कौन है, सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और पोटास पाया जाता है। ठीक, और क्या क्या पाया जा रहा है, क्लोरीन पाया जा रहा है, फास्फोरस पाया जा रहा है, और क्या पाया जा रहा है, सल्फर, है ना। तो जिसमें माइनस चार्जेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और जिसमें प्लस चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। सब जानते हो इसको, है ना। तो ये आगे खनिज लवण समझ में। तो खनिज लवण में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है दूध में, तो कैल्शियम पाया जाता है। कौन पाया जाता है, कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में। और अपसेट कौन होता है पूछेगा, तो आयरन। दूध में कौन सा खनिज लवण अपसेट होता है, तो आयरन। और सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा है, तो कैल्शियम। ठीक, यहाँ पे लिखा है, देखिए दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में आयरन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। अन्य पदार्थ के रूप में क्या क्या पाया जा रहा है, गैस पाया जा रहा है। ये गैस किस फॉर्म में पाया जा रहा है, घुलनशील, है ना। तो ये क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। और विटामिन कौन कौन सा पाया जा रहा है, तो ADEK, ठीक है ना, एडिक। ठीक, और सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो विटामिन ए। बस इसी को जानना है आपको। उसके बाद क्या है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, लिखा है। और कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है पूछेगा, तो विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब दूध में पाया जाने वाला एंजाइम, ठीक, कौन कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, तो लाइपेज पाया जा रहा है, प्रोटीएज पाया जा रहा है ना, और डाइस्टेज। 3 टाइप के एंजाइम पाया जाता है। जैसे लाइपेज जो होता है दूध से दही में परिवर्तित करने में काम आएगा, है ना, आगे पढ़ेंगे उसको। दूध में पाए जाने वाले कोशिकीय पदार्थ कौन कौन सा होता है, तो बैक्टीरिया होता है, एपिथेलियम सेल होता है। ठीक, और WBC भी पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, है ना।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो हम खनिज लवण की मात्रा कितनी है इसको जानना है, 0.7 से 0.8%। कौन कौन सा पाया जाता है तो एक बार देख लीजिएगा। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है तो कैल्शियम, और कौन अनुपस्थित होता है तो आयरन, है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक गैस बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है तो ए, और कौन अब्सेंट होता है अनुपस्थित तो विटामिन सी। और ये लाइपेज, प्रोटीज और डाइजेस्टेज दूध में इस एंजाइम पाया जाता है ना। अब देखिए वसा के बारे में देख लीजिए, है ना। तो दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, 4 से 4.5%, है ना, 4 से 4.5%, है ना। दूध में जो वसा होता है इमल्सन किस रूप में पाया जाता है, इमल्सन या पायस के रूप में पाया जाता है। ये पीएटी का क्वेश्चन है, दूध में वसा किस रूप में पाया जाता है तो इमल्सन या पायस। दूसरा क्या होता है, दूध में जो वसा होता है वो गोल कणिकाओं के रूप में होता है। किस रूप में होता है, गोल कणिकाओं के रूप में होता है, जिसका आकार जो होता है 3 से 5 माइक्रोन होता है। कितना होता है, 3 से 5 माइक्रोन। अगर भैंस का दूध रहेगा, किसका दूध रहेगा, भैंस का दूध रहेगा, तो ये गोल कणिकाओं का आकार कितना रहेगा, 5 माइक्रोन रहेगा। अगर गाय का रहेगा तो कितना रहेगा, 2.5 से 3 माइक्रोन रहेगा। तो एवरेज 3 से 5 ऐसा आप बोल सकते हो। तो जिसके दूध में ये गोल कणिकाओं का आकार जितना छोटा होगा, है ना, वो क्या होता है, ज्यादा डाइजेस्टेबल होता है। इसलिए भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध जो होता है आसानी से क्या हो सकता है, पच जाता है। आगे बात समझ में, ठीक। ये सबको आप मत देखिएगा, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये सही है। देखिए भैंस के दूध में वसा कणिकाओं का आकार कितना होता है तो 5 माइक्रोन बोलोगे, ठीक। गाय के दूध में वसा कणिकाओं का आकार कितना होता है तो 3 माइक्रोन बोल देना, या 2.5 से 3 माइक्रोन, है ना। बकरी के दूध में भी वसा कणिकाओं का आकार कितना होता है तो ये 2 एक गलत मिस्टेक लिखाया है, ये भी है 2.5 से 3 माइक्रोन, ठीक। तो सबसे ज्यादा डाइजेस्टेबल कौन है, अगर तीनों में पूछेगा तो बकरी का होता है ना। लेकिन जिसमें वसा कणिकाओं का आकार जितना छोटा होगा उतना ही क्या होता है, डाइजेस्टेबल होता है, पाचनशील होता है, आसानी से क्या होता है, वो पचता है। अब देखिए लिखा है वही, जिसके दूध में वसा कणिकाओं का आकार जितना छोटा होगा वो आसानी से क्या होगा, पच जाएगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा वसा के बारे में, फैट के बारे में। 1 किलोग्राम वसा में, 1 किलोग्राम वसा नहीं है ये, 1 ग्राम वसा में, है ना, ठीक। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जनरल नॉलेज के लिए, अगर आप 1 ग्राम क्या खा रहे हो, वसा खा रहे हो, तो आपको कितना ऊर्जा मिल रहा है तो 9.3 कैलोरी, ठीक। सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला जो होता है वो कौन होता है, वसा ही होता है, ठीक। दूध वसा में डाई एसिटिल नामक रसायन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाई एसिटिल। डाई एसिटिल क्या होता है जानते हो, डाई एसिटिल जो रसायन होता है वो होता क्या है जानते हो, जितने भी दुग्ध पदार्थ होते हैं ना उसमें क्या बोलते हैं, जो विशेष प्रकार के गंध आता है उस गंध का कारण कौन होता है, ये डाई एसिटिल नामक रासायनिक पदार्थ होता है, ठीक। और ये बनता कैसे है तो साइट्रेट के टूटने से बनता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये परीक्षा में आ चुका है। दही में, इसमें दही में डाई एसिटिल का गंध नहीं आना चाहिए, है ना। दही को आप खाकर देखना, उसमें कोई विशेष प्रकार के दूध का स्मेल नहीं आता। दूध वसा, अगर आप दूध में पाए जाने वाला जो वसा है, ठीक, उसका जल अपघटन करोगे, क्या करोगे, जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होता है, उसमें जो लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक, है ना, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, वसी पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दूध में क्या आने लगता है, दुर्गंध। बोल क्या रहा है, कोई सा भी दूध पदार्थ है आपके पास, ठीक, अगर वो पानी के संपर्क में आया, ठीक, किसके संपर्क में आया, पानी के संपर्क में, तो यहाँ पर एक एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, ठीक। फिर लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, इस दूध पदार्थ को खराब कर देगा, ठीक। खराब होगा तो क्या होगा, दुर्गंध आने लगेगा, ठीक, वही बोला जा रहा है। यहाँ पे लिखा है देखिए, दूध वसा नमी की उपस्थिति हुआ तो वहां पे लाइपेज एंजाइम रहता है, वो किसमें परिवर्तित कर देगा, दूध को वसी पदार्थ में, किसमें, वसी पदार्थ में। तो वसी पदार्थ में जब परिवर्तित होगा तो दुर्गंध आएगा। आगे इतना समझ में। अब देखिए नेक्स्ट,
ये है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए, दूध में दूध वसा के गुड़। ठीक, दूध में जो वसा पाया जा रहा है उसका क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गुड़। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वसा का साबुनीकरण मान कितना होता है, आयोडीन मान कितना होता है, अपेक्षित घनत्व कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, डायरेक्ट पूछता है ना। तो साबुनीकरण मान कितना होता है? तो 310 से 335। ठीक, आयोडीन मान कितना होता है? तो 25 से 30। अपेक्षित घनत्व तो कई बार पूछा जा चुका है ना, कितना होता है? 0.92 से 0.93, है ना। और द्रवणांक इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका द्रवणांक, है ना। तो ये कितना होता है? रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है? 28 से 30 सेंटीग्रेड। अपवर्तनांक है ना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो 1.4535 से 1.4578। ठीक, 1.4538 से कितना? 1.4578। इसको याद रखना है, परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या बोलते हैं? साबुनीकरण मान पीएटी में, है ना। ये भी कहीं पर दिख जाएगा आपको। ठीक, वसा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.4535 से 38 है ना, सॉरी ये 38 है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो क्या 1.4578 है ना। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए हो गया क्या? वसा हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखो तो दूध में कौन सा प्रोटीन प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 3.5। 3 कितना होता है? 5। और किस रूप में पाया जाता है? हम पढ़ चुके थे, केसिन था, है ना। क्या था? केसिन था, एल्बुमिन था, और क्या था? ग्लोब्यूलिन था। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूं। केसिन की मात्रा कितना था? 2.75। और एल्बुमिन की मात्रा 0.40 से 0.50, है ना। और ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितना था? 0.20 से 0.30। ठीक, इतना पढ़े थे। तो देखिए प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तत्व पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा पाया जा रहा है? फास्फोरस और सल्फर भी पाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए प्रोटीन के बारे में देखो थोड़ा सा, अच्छा ऊपर में लिख दिए थे। केसिन प्रोटीन की मात्रा कितना है? 2.75। एल्बुमिन की मात्रा कितना है? 0.40 से 0.50, है ना। ग्लोब्यूलिन की मात्रा कितना है? 0.20 से 0.30। ठीक, अब केसिन प्रोटीन के बारे में देख लो थोड़ा सा। केसिन की मात्रा दूध में इतना होता है, 2.75 होता है। दूध में केसिन प्रोटीन जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? ये भी परीक्षा का क्वेश्चन है, कोलाइड के रूप में पाया जाता है ना। यह दूध में कैल्शियम और फास्फोरस के साथ जुड़ा होता है। केसिन प्रोटीन जो होता है दूध में किसके साथ जुड़ा होता है? कैल्शियम और फास्फोरस के साथ जुड़ा होता है। ठीक, है ना। इतना ही पढ़ना है आपको। प्रोटीन के बारे में आपको इतना ही पढ़ना है ना। नेक्स्ट देखिए, दूध का जो रंग सफेद होता है वो भी किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकीर्णन, डिस्पर्सन समझते हो ना। ठीक, उसके बाद क्या देखिए, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन के बारे में। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? वे कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? वे। ठीक, और इसकी मात्रा खींच में क्या होती है? सर्वाधिक होती है ना। ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन होता है? तो ग्लोब्यूलिन होता है खींच में ना। इसे फटने वाला प्रोटीन भी कहते हैं, किसको? एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन को। क्योंकि अगर आप खींच को गर्म करोगे तो इसी के कारण क्या होता है? खींच फट जाता है। ठीक, और ये जो एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन होता है ये दूध में किस फॉर्म में पाया जाता है? तो वास्तविक घोल के रूप में पाया जाता है। ठीक, इतना जानना। ठीक, अब लैक्टोज के बारे में देखिए। दूध में कहा क्या पाया जा रहा था? लैक्टोज दुग्धम। तो इसकी मात्रा कितनी थी? 4.7 से 4.9 पढ़े थे, है ना। कितना पढ़े थे? 4.7 से 4.9। इसके बाद ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा बोल सकते हो, है ना। एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा। और कैसा शर्करा है? तो डाइसैकराइड। किस प्रकार का शर्करा है? डाइसैकराइड। ये भी क्वेश्चन है, आ चुका है। और दूध में मिठास का कारण कौन होता है? तो यही लैक्टोज होता है। ठीक,
दूध में लैक्टोज जो होता है पायस या सत्य घोल के रूप में पाया जाता है। दूध में जो लैक्टोज जो होता है किस फॉर्म में पाया जाता है, तो पायस बोलोगे या सत्य घोल के रूप में पाया जाता है। ठीक, और जो दूध का किण्वन जो होता है, किण्वन की प्रोसेस के फलस्वरूप क्या बनता है, दूध से दही बनता है ना। तो ये लैक्टोज के कारण ही होता है। ठीक, दूध में उपस्थित लिखा है, देखिए दूध में उपस्थित कौन, लैक्टोज है ना, के कारण फर्मेंटेशन या किण्वन का प्रक्रिया होगा। फलस्वरूप दूध से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक, लैक्टिक एसिड बनेगा तभी क्या बने होगा, दूध जो होगा दही में क्या होगा, परिवर्तित होगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूध में क्या पाया जा रहा है, लैक्टोज। ठीक, इसी लैक्टोज की उपस्थिति के कारण क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक, और इसी लैक्टिक एसिड है ना, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड के फल क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने के कारण ही दूध जो होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो लैक्टोज के बारे में दो तीन चीज जानना है आपको। मात्रा को जानना है ना, क्या जानना है, मात्रा को। ठीक, 4.7 से 4.9%। और क्या जानना है, किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइसेकेराइड। और क्या जानना है, दूध के मिठास का कारण कौन होता है, तो लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज किण्वन का प्रोसेस हुआ, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हुआ। ठीक, जिससे दूध से दही बनता है, लिखा है ना। अब देखिए दूध से दही बनाने में कौन कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है। कौन होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक, कौन होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक, और क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस है ना। कौन होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। अब स्ट्रेप्टोकोकस का बहुत सारे प्रजाति है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बोल सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस वल्गेरिस बोल सकते हो, है ना। क्या बोल सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या स्ट्रेप्टोकोकस वल्गेरिस। ठीक, तो ये सब जो होते हैं दूध से क्या, दही बनने में क्या होते हैं, सहायक बैक्टीरिया होते हैं। आगे समझ में पेटी में क्वेश्चन है, निम्न में से दूध से दही बनने में कौन सा सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया काम भाग लेते हैं, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बोल सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस है ना बोल सकते हो, या स्ट्रेप्टोकोकस वल्गेरिस बोल सकते हो, या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बोल सकते हो। स्ट्रेप्टोकोकस का बहुत सारे प्रजाति है। ठीक, अब देखिए खनिज लवण है ना, किसके बारे में, खनिज लवण। तो खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है, 0.7 से 0.8%। सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जा रहा था, तो कैल्शियम। और कौन अनुपस्थित था, तो आयरन। इतना बस जानना आपको। दूध को जब आप 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जलाओगे, पीएटी का क्वेश्चन है, तो आपको क्या मिलेगा, राख मिलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, खनिज लवण बोलेंगे। जैसे बायो में भी क्वेश्चन आता है, पत्ती को जलाओगे, पत्ती को जलाओगे तो जलाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम। फार्मूला देखोगे तो ये भी पीएटी का क्वेश्चन है। ठीक, वही दूध को जलाओगे कौन से टेम्परेचर पर, तो 550 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। पीएटी में आया हुआ है ना टेम्परेचर पर। दो प्रकार के होते हैं खनिज, एक अम्लीय प्रकार के, क्षारीय प्रकार के पढ़ चुके हैं। अम्लीय में कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, सल्फर आएगा, और कौन आएगा, फास्फोरस आएगा, है ना, जिसमें माइनस चार्जेस रहते हैं, अम्लीय होते हैं। क्षारीय में कौन आएगा, कैल्शियम आएगा, ठीक, मैग्नीशियम आएगा, है ना। और क्या आता है आपका, पोटास। क्या आता है, पोटास। सोडियम भी रहता है थोड़ी मात्रा में, है ना। तो इस तरह जानना। कैल्शियम के बारे में जानना, सर्वाधिक। और अनुपस्थित कौन होता है, तो आयरन। अनुपस्थित कौन होता है, तो आयरन। ठीक, अब उसके बाद क्या है, दूध में सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर छोड़ दीजिए उसको, है ना। मैं बता दिया, जो इंपॉर्टेंट है दिखाया था वो। विभिन्न प्रकार के पशुओं में दूध का क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर संगठन, है ना। इसको देख लो आप, यहाँ से गारंटी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पशु, एक साइड क्या लिखा है, पशु लिखा है, और एक साइड क्या लिखा है, पानी की मात्रा लिखा है, वसा की मात्रा लिखा है, उसके दूध में प्रोटीन कितना होता है, लैक्टोज कितना होता है, खनिज कितना होता है, और ठोस पदार्थ कितना होता है।